मैं ब्रह्मचारी शर्मा सर पीसीएम में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के मैथ विषय के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक द्वारा समझाया जाता है, जिससे आप कम समय में प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और अपने प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी लेवल के यूपी टेट के अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, सभी प्रश्नों के सलूशन इस चैनल पर अपलोड हैं, जिसे आप देख सकते हैं। यूपी टेट सीटेट के सिलेबस के आधार पर सभी टॉपिक पर जितनी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वे यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। साथ ही उस टॉपिक पर जो प्रश्न अब तक आ चुके हैं, उनके भी सलूशन बताए जा रहे हैं, जिसे कृपया आप नियमित रूप से देखते रहें। आज मैं आपको नंबर सिस्टम पर आधारित सीटेट और यूपी टेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हल करने का तरीका समझाऊंगा। इसके पूर्व मैंने नंबर सिस्टम के 4 वीडियो चैनल पर अपलोड किए हैं। इसमें सभी बिंदुओं पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। यदि आप इन वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से इस पर जो क्वेश्चन आते हैं उसे आप आसानी से हल कर लेंगे। जो प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं, आज मैं उन्हें प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, सबसे बड़ी 4 अंक की जो संख्या है वो है 9999 और सबसे छोटी संख्या है 1000। इसमें माइनस करेंगे, 9 में से 0 0, 9 9, 8999 अंतर आया। इस अंतर में हम एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9000। इस तरह से 4 अंक वाली कुल संख्याएं 9000 होंगी। जैसे अगर हम ये कहें कि 2 से लेकर 8 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप जो है 8 में से 2 घटाएंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे, आएगा 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 7। 2 से 8 तक की संख्याएं कुल 7 होंगी। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये संख्याएं हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं होंगी। इसी तरीके से हमने क्या किया है, 9999 में 1000 माइनस किया है और एक इसमें जोड़ करके कुल संख्याओं की संख्या निकाला। इसलिए ऑप्शन इसका 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा प्रश्न है, इसको पढ़ना है तो हम राइट साइड से पहले 3 अंकों के बाद एक कामा लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद कामा लगाते हैं और इसको इस तरह से पढ़ेंगे 4,07,928। इसमें 4,07,928 ये करेक्ट ऑप्शन इसका 2 है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है? 2 + 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 2 + 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर है 4 चौके 16, 16 का स्क्वायर 256 आएगा, 4 का स्क्वायर है 16 आएगा,
2 + 2 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 2 × 2 × 2 8, 8 का स्क्वायर 64 होगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या 256 है, अतः ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान ज्ञात करना है। 49,532 का हजारवें प्लेस पर निकटतम मान निकालने हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजारवें प्लेस पर 9 है जो 5 से अधिक है, इसलिए हम इन अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे और 4 को 1 हम बढ़ा देंगे, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से 50,000 इसका सन्निकट मान होगा और इसका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। संख्या 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर बताना है। संख्या है 5,671। इसका अंक पलटेंगे तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 6 आएगा और फिर 5 होगा। और दोनों का अंतर निकालना है तो घटा लेंगे हम। 11 में से 5 गया 6, 6 में से 6 गया 0, और यहाँ बचेगा 16, 16 में से 7 गया 9, और यहाँ पे 4, 4 में से 1 गया 3, 3,906 आएगा और ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक संख्या है 63,606। इसमें 6 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है। 6 का इकाई के स्थान पर एक 6 है, तो इसका मान 6 हो जाएगा। और सैकड़े के स्थान पर एक 6 है, तो इसके नीचे हम 6 के नीचे 6 लिखेंगे, बाकी जितने अंक हैं उनके नीचे 0 लिख लेंगे, 600 हो गया। इसके बाद यहाँ एक 6 है, तो 6 के नीचे 6 लिखेंगे और बाकी जो अंक होंगे आगे उसके नीचे हम 0 लिखेंगे, 0 0 0 0, और इन सबको जोड़ लेंगे तो 6 में 6 होगा, 0 से 0, 6, 0 और 6। इसका जो 6 के स्थानीय मानों का योगफल होगा 60,606 आएगा और इसका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा सही है? 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, तो 1000 का परवर्ती होगा, इसमें एक जोड़ेंगे, ये आएगा 1001। फिर इसका पूर्ववर्ती यानी एक घटाएंगे, भी आ जाएगा 1000। अर्थात ये पहला आंसर करेक्ट आंसर होगा। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 खिलौने लाए गए, यानी 239 खिलौने थे, 70 खिलौने और लाए गए और उसमें से 152 बेच दिए गए, -152, तो बचे कितने? इसका आंसर दिया है 239 फिर 70 जोड़ेंगे, 152 घटाएंगे, अर्थात एक ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। दो संख्याओं के गुणनफल में दहाई का अंक और इकाई का अंक का योगफल निकालना है, तो अंत के दो संख्याओं का हम गुणा करेंगे, 59 गुणे 73, 3 9 27 के साथ, 3 5 15 2 17,
7 9 63 की 3, 7 5 35, 6 41, जोड़ेंगे 7 आएगा, 0 3 4 आएगा। प्रश्न में ये पूछा गया है दहाई का अंक 0 है और इकाई का अंक 7 है, दोनों का योगफल बताना है, तो 0 + 7 बराबर 7 होगा, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? सबसे पहले हम देखें 176 में 3 से विभाजित करने पर शेष क्या आता है? 3 5 15, 2 आएगा, 6 उतरेगा, 3 8 24, 2 शेष बच रहा है। तो अब हम इन संख्याओं में जो भाग देंगे उसमें शेष 2 से अधिक आना चाहिए। अगर 176 में हम 2 से भाग देंगे तो शेष हमेशा इस डिवाइजर से कम ही होता है, इससे कम होगा, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता। 3 से आपने भाग दिया है तो 2 शेष आया है। अब उत्तर आपका 4 और 5 होगा, तो 174 में हम 4 से भाग दें, 4 चौक 16, 1 4, 4 तिहाई 12, 2 शेष बचता है। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 2 से अधिक शेष बचना चाहिए। 173 में हम 5 से भाग देंगे, 5 तिहाई 15, 2 शेष बचेगा, 3 आएगा, 5 चौक 20 और यहाँ पर शेष 3 होगा। 2 से अधिक है 3, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक संख्या है 2424 में स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। 2424 में स्थानीय मानों का 2 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है, तो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान होगा 2 लिखेंगे, इसके आगे जितने अंक हैं वहाँ 0 20 हो जाएगा। फिर 2 का स्थानीय मान लिखेंगे 2 होगा, इसके आगे जितने अंक होंगे उसके नीचे हम 0 लिखेंगे और इस तरह से जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 0 2 0, 2020 आएगा और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। गुणनफल 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे ये संख्या प्राप्त हो जाए? 14114। अब पहले हम 140 में 101 का गुणा करेंगे, आएगा 1 0 4 1 0 4 1 4 1, 14140 आया। अब इसे हम घटाएंगे, 14414 में से माइनस 14140, 4 आएगा, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, 274 यदि 140 गुणे 101 में जोड़ा जाए तो संख्या 14414 प्राप्त होगी और ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक संख्या है 1,21,012 जिसे 12 से भाग करने पर शेषफल बताना है।
संख्या को पहले हम भाग देंगे। संख्या नोट करेंगे, 12 से भाग देंगे। सबसे पहले जितनी संख्याएं हम चाहें उतना ले सकते हैं, 2 अंक ले लेंगे। 12 से भाग चला जाएगा, एक बार जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद हम केवल एक अंक उतार सकते हैं। एक अंक हमने एक उतारा। अब एक में हमें 12 से भाग देना ही देना है। भाग नहीं जा रहा है तो 0 बार ले जाएंगे और 0 आएगा। 0 को 1 से घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर हम एक अंक और उतार लेंगे, फिर भाग देंगे। अब भी भाग नहीं जा रहा है 10 में तो एक 0 बार ले जाएंगे और 0 आएगा और 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा। उसके बाद फिर हम एक अंक उतार लेंगे। अब हमारा भाग चला जाएगा, 12/96 8 बार जाएगा। 11 में से 6 गया 5 और फिर हम 2 उतारेंगे, 12 चौक 48। 4 शेष बचा। शेषफल पूछ रहा है तो करेक्ट ऑप्शन इसका 2 सही होगा। एक चॉकलेट के 12 भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया। अंजू को दिया 12 का 1/4 भाग, यानी 12 गुणे 1/4। 3 चॉकलेट अंजू को मिला। इसका 1/3 भाग सुजाता को दिया। सुजाता को कितना मिला? सुजाता को मिला 12 गुणे 1/3। 3 से काट देंगे 4 को, 12 को। 4 चॉकलेट आएगा। फिर फिजा को 6वां भाग दिया, 12 गुणे 1/6। 6 को 6 से काटेंगे, 2 आएगा। फिजा को 2 चॉकलेट मिले। तो अब मंजू ने चॉकलेट जो बांटे 3 + 4 + 2, 9 चॉकलेट बांट दिए। तो उसके पास अब कितने चॉकलेट बचे? 12 में से 9 माइनस कर लीजिए। 3 चॉकलेट बचे हैं तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताना है। संख्या लिख लिया जाएगा। संख्या है 12345। इसमें हम 3 के स्थानीय मान निकालेंगे। 3 के नीचे 3 लिखेंगे, बाकी जितने अंक हैं उनके नीचे 0। 300 हो गया इसका स्थानीय मान और इसका अंकित मान वही होगा जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो 3 का अंकित मान 3 ही होगा और इसमें से माइनस करेंगे 3। 10 में से 3 गया 7, 9, 2, 297 होगा और इसका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। 11 इकाइयां, 11 इकाई लिख लेंगे हम। 11 दहाइयां, 10 का गुणा करेंगे 11 में तो 110 आएगा, 110 लिख लेंगे। 11 सैकड़े, यानी 11 के आगे हम 2 जीरो बढ़ाएंगे, 11 0 0। ये किसके बराबर होगा? सबको जोड़ लेंगे हम। 1 2 2 2, 1221 आएगा और इसका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है?
अंत वाला प्रश्न क्या होता है, जिसमें अगर कई लोग उसका आंसर दें तो भिन्न भिन्न उत्तर दे सकते हैं और वह उत्तर सही भी होगा। अब यहाँ पर 2/7 से 7 ज्यादा है तो सभी का उत्तर एक ही होगा, इसलिए यह मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं है। 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सभी लोग एक ही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि एक ही आंसर आएगा इसका। कौन सा बड़ा है, इसमें भी एक पर्टिकुलर उत्तर एक ही होगा सभी लोगों का, ये भी नहीं होगा। 2.7 से कोई 4 संख्याएं लिखनी है बड़ी, तो कोई 2.8, 2.9, 3.0, 3.1 लिख सकता है। इसके बाद भी अगर कोई 3.1 के बाद कोई संख्या लिखता है वो भी बड़ी होंगी। 4.4 से अधिक लिखेंगे तब भी 2.7 से अधिक होगा, यानी इसका अनेक उत्तर हो सकता है। तो यह मुक्त अंक वाला प्रश्न है, अतः ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? संख्या है 90,707, इसको हम 9 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 0 उतारेंगे, भाग देंगे, 0 बार ले जाएंगे, फिर हम 7 उतारेंगे और भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 बार ले जाएंगे, फिर हम 7 उतारेंगे, 0 उतारेंगे, भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 9 सते 63 होगा, 7 शेष आएगा और उसके बाद फिर हम 7 उतारेंगे, 9 8 72, 8 बार जाएगा और शेष 2, शेष इसका 5 बचेगा, शेष ही बताना है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक संख्या है 70,560, इसमें 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। पहले हम 5 का स्थानीय मान निकालें तो आएगा 5 के नीचे 5 लिखेंगे, बाकी अंकों के नीचे 0, 500 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान, 6 के नीचे हम लिखेंगे 6 और इसके बाद 0, 60 हो जाएगा, यानी 500 गुणे 60 और ये हो जाएगा 30,000 और ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 दहाई, 10 दहाई का मतलब 10 में 10 का गुणा कर दिया जाए 100 होगा। 11 सैकड़ा, 11 के आगे 2 जीरो रखिए। 12 इकाई, इकाई के स्थान पर 12, सबको जोड़ा जाए 2 1 2 1, 1212 आएगा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। गुणनफल 3001 गुणे 101 में क्या घटाया जाए जिससे ये संख्या 3,03,11 प्राप्त हो? सबसे पहले हम 3001 में 101 का गुणा करेंगे, 101 का गुणा करेंगे, 3001 0 0 0 0 1 0 0 3
101,303 3,03,101 आया। गुणनफल ये जो आएगा इसमें से क्या घटाया जाए कि ये संख्या इतनी हो जाए, तो गुणनफल में से इसी संख्या को घटा दिया जाए। -300,311 01 या 9 होगा। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 10 में से 3 गया 7, यहाँ 2 आएगा, 2790 होगा, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। संख्या को 43 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा? संख्या है 30,10,301। इस संख्या को भाग देना है 43 से। सबसे पहले हम 2 अंक लेंगे, 2 अंक में भाग नहीं जाएगा, 3 अंक ले लेंगे। 3 अंक में ये 7 बार जाएगा, 7 त्रिक 21 के 1, 7 चौक 28, 2 30 कट जाएगा। उसके बाद हम 0 उतारेंगे, भाग देंगे, 0 बार जाएगा। फिर हम 3 उतारेंगे, फिर भाग देंगे। 3 छोटा है 43 से, इसलिए 0 बार ले जाएंगे। उसके बाद हम फिर 0 उतारेंगे और 43 से भाग देंगे। नहीं भाग जा रहा है तो 0 बार ले जाएंगे और घटाएंगे तो 30 ही आएगा। फिर इसके बाद हम 1 उतारेंगे। अब ये हम पुनः 7 बार चला जाएगा। ये 7 त्रिक 21 के 1, 7 चौक 28, 2 30। इस तरह से ये 70,007 का आंसर होगा, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। संख्या 3,488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2,478 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल में अंतर पूछा गया है। सबसे पहले हम 3,488 में 12 से भाग देंगे। जीरो 1 8 आएगा, 9 बार जाएगा, 108, 12 9 108 कट जाएगा। 8 उतारेंगे, भाग नहीं जा रहा है, 0 बार ले जाएंगे, 8 आएगा, 290 आंसर आएगा, शेष 8 बच जाएगा। पुनः हम 2478 है, 2,478, इसमें हम 11 से भाग देंगे। 11 दूनी 22, 2 शेष आएगा, 7 उतारेंगे, 11 दूनी 22, 5 आएगा शेष। फिर हम 8 उतारेंगे, 11 25 55, शेष 3 बचेगा। यहाँ पर 12 से संख्या 3,488 को भाग देने पर 8 शेष बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है, तो हम 8 में से 3 माइनस करेंगे, बराबर 5 आएगा और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। पहले प्रश्नों को आप पॉज करके हल करें और उसके बाद आंसर का मिलान कर लें और लगातार अभ्यास करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कृपया वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।